साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में नई नई घटनाएं हो रही हैं। SC/ST में जो उपवर्गीकरण हुआ है उससे SC/ST में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ था, जिसके बाबत एक बार भारत बंद भी हो चुका है। और कल 11 सितंबर को आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी रैली IGI स्टेडियम में की। मामला सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का था। उस पर लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात की है SC/ST में, वो जनरल में क्यों नहीं की। जनरल में सिर्फ 2 कास्ट ही सारी क्रीम खा रही हैं, लेयर भी वही हैं, लेकिन वहाँ नहीं किया और यहाँ किया। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की एक मीटिंग में कह रहे थे और RSS बार बार कह रहा है। सवाल डिसीजन पर उठते हैं कि ये कैसा डिसीजन है। क्या जज साहिबान को ये दिखाई नहीं दिया कि SC/ST में कौन ऐसा हो गया कि भाई कोई 1000 करोड़ का मालिक हो गया या कोई 200 एकड़ भूमि का मालिक बन गया है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रोटी खाने पीने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा, इससे ज़्यादा तो SC/ST में कहीं कोई नहीं है। लेकिन जहाँ क्रीम थी जनरल में, और जनरल की सिर्फ 2 जातियाँ ही सारा कुछ खा रही हैं। और इवन जनरल से अलग सुप्रीम कोर्ट में एक जाति विशेष के ही जज उसमें अपॉइंट होते रहे हैं। चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, आप भी चीफ जस्टिस हैं और कल भविष्य में उनका बेटा भी चीफ जस्टिस होगा। ये बात उनके दिमाग में नहीं आई। हालांकि अगर नैतिकता से देखा जाए तो आनी चाहिए। आज नई घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ साहब के घर पहुंचे गणेश चतुर्थी के मौके पर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और आर्टिकल 50 जो अनुच्छेद 50 है वो क्लियर कहता है कि स्टेट ये इंतजाम करेगा कि जुडिशियरी और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण रहे। अब कार्यपालिका के हेड खुद नरेंद्र मोदी जी और न्यायपालिका के हेड खुद चंद्रचूड़ साहब, दोनों चंद्रचूड़ साहब के घर पर मिलते हैं। कल कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है संघ के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, जिसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब कर रहे हों, जबकि सरकार के मुखिया तो नरेंद्र मोदी जी हैं, सरकार एक पार्टी होगी उसमें, तो दूसरी पार्टी कैसे विश्वास करेगी कि उसे न्याय मिलेगा। क्योंकि चंद्रचूड़ साहब तो न्याय कार्यपालिका हेड से मिले हुए हैं। जहां चंद्रचूड़ साहब ने शपथ लेते समय जनता में न्यायालय का विश्वास बहाल करने की बात की थी, वो कहीं होती हुई पूरी नहीं दिख रही है। और उसके उल्टे विश्वास कमजोर पड़ने की बात और आ रही है। अब जनता में काफ़ी फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। ये घटना देश में एक अलग घटना के रूप में जानी जा रही है। महाराष्ट्र से संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें हम कैसे विश्वास करें कि हमें न्याय मिलेगा। उसमें CJI साहब को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए और उसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। काफ़ी टीवी और यूट्यूबर्स जो पत्रकार वार्ता होती हैं उनमें सवाल उठ रहे हैं कि जो चंद्रचूड़ साहब ने विश्वास बहाल करने की बात की थी और जो वो बोलते तो बहुत अच्छा है। इवन कुछ लोग तो मजाक के तौर पर वो कहते हैं, किसी जज साहब ने कहा
कि चंद्रचूड़ साहब सैटरडे और संडे को बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे वो किसी से बात नहीं करते हैं और वहाँ आके वो जज बन जाते हैं, वहाँ वो दार्शनिक होते हैं। उसी तरीके से जैसे गोगोई जी जिस राह पर चले थे उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोगोई जी ने जो राम जन्मभूमि का फैसला लिखा था उसके बारे में कुछ लोगों का कहना अब आ रहा है कि वो फैसला इन्हीं माननीय चंद्रचूड़ साहब की ही हैंडराइटिंग में था, मतलब इन्होंने ही लिखा था। और उसके बाद में वो राज्यसभा सांसद बन गए। अब देखना यह है कि चंद्रचूड़ साहब को कौन सा पद मिलेगा। वैसे चंद्रचूड़ साहब के फैसलों पर अब सवाल उठने लगे हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहना है लोगों का कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध था तो उससे प्राप्त की हुई संपत्ति या धन वो कैसे वैध हो सकता है, उसका क्या किया। जैसे क्राइम से कोई संपत्ति हासिल की जाती है, लूट की जाती है, डकैती मारी जाती है, तो उसमें जो डकैती किया हुआ धन होता है उसको तो रिकवर किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध था तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धन लिया गया उसका क्या किया, उस पर चंद्रचूड़ साहब का ढुलमुल रवैया अब लोगों को पता लग रहा है क्यों था। पहलवान बेटियों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। अगर एफआईआर दर्ज करने के बाद में उसको अपने सुपरविजन में आगे रखते तो उसकी हालात कुछ और ही होते। वहीं राफेल, पेगासस और 69,000 शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने जिनकी नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आदेश दिए थे और जिस पर योगी सरकार की काफ़ी खिंचाई होनी थी, उसको भी स्टे करके वही दिखाया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, EWS 10%, EVM और मणिपुर में सोमोटो एक्शन जो CJI साहब ने लिया था उसके बारे में भी लोग कहने लगे हैं कि वो मामला ठंडा करने के लिए किया गया था कि कमीशन बना देंगे और उनकी तनख्वाह और खाना पीना चलता रहेगा, मीटिंग करते रहेंगे, बाकी जो होना है वही चलते रहने देना है। पहलवान बेटियों के मामले में जैसे उन्होंने शिकायत की थी कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उस पर CJI साहब ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, एफआईआर तो दर्ज कराई थी, लेकिन ना तो उसमें वो एक्शन लिया कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई थी, उसका कसूरवार कौन है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, और आगे अगर उसको अपने सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन कराते तो हालात कुछ और होते। मतलब कुल मिला के जो गणेश चतुर्थी पर CJI और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिलना देश के लिए या देश की संविधान के लिए अच्छा नहीं है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है और आर्टिकल 50 तो इसके लिए बिल्कुल मना करती है। लेकिन कार्यपालिका हेड या न्यायपालिका हेड ही जब ये काम करने लगे तो जनता किसके पास जाए, इसका उत्तर अभी तो निकट भविष्य में नहीं मिलने वाला। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।